दोस्तों, देशवासियों, भारतीयों, आज हम अपने देश के एक सच्चे महापुरुष दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आम आदमी के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे ठेंगड़ी जी भारतीय जनजीवन में एक महान हस्ती बन गए। वो मजदूरों और किसानों के हकों के लिए हमेशा लड़ते रहे। ठेंगड़ी जी ने हर उस चीज को चैलेंज किया जो गलत थी। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए अथक संघर्ष किया। उन्हें लोगों की शक्ति पर पूरा विश्वास था। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ठेंगड़ी जी का भारत के प्रति योगदान बहुत बड़ा है। वो एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो एक लेखक भी थे। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने भारत के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। उन्होंने भारतीय किसान संघ, जो किसानों का एक प्रमुख संगठन है, को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका स्वदेशी जागरण मंच आज भी आर्थिक राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी की विरासत बहुत बड़ी है और ये आज भी भारत की तकदीर बना रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 1920 में हुआ था। उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव अरवी था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। इसी वजह से छोटे दत्तोपंत के मन में ज्ञान की प्यास पैदा हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ठेंगड़ी जी ने अर्थशास्त्र और कानून में आगे की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की और लॉ की डिग्री भी ली। उनकी पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे और उन्हें कई पुरस्कार मिले। एक स्टूडेंट होने के बावजूद ठेंगड़ी जी में लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई देती थी। वो स्टूडेंट आंदोलनों में बियाचाश चढ़कर हिस्सा लेते थे। वो खास तौर पर सामाजिक न्याय के मुद्दों की तरफ आकर्षित होते थे। इस शुरुआती अनुभव ने उनके विचारों को आकार दिया। ये शुरुआती साल बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने ठेंगड़ी जी के भविष्य के कामों की नींव रखी। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट रही और यही उनके जीवन की प्रेरणा शक्ति बन गई। दत्तोपंत ठेंगड़ी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े। वो इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा पर इसके जोर को अपनाया। RSS ने उनमें अनुशासन की भावना पैदा की और उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी निखारा। RSS में ठेंगड़ी जी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। संगठन की पहुंच बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इसके विचारों का प्रचार प्रसार बड़े जोश और समर्पण के साथ किया। RSS ने ठेंगड़ी जी को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपने आदर्शों को काम में बदल सकते थे। यहीं उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स को निखारा और ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन का महत्व सीखा। ये अनुभव उनके बाद के कामों में बहुत काम आया। भाग 4, मजदूर वर्ग के नायक ठेंगड़ी और भारतीय मजदूर संघ। दत्तोपंत ठेंगड़ी का सबसे बड़ा योगदान मजदूर आंदोलनों के क्षेत्र में था। उन्होंने भारतीय मजदूरों की दुर्दशा को पहचाना। उन्होंने उनके शोषण को देखा। वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए दृढ़ थे। इस तरह एक ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। 1955 में ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ या BMS की स्थापना की। ये एक अलग तरह का ट्रेड यूनियन था। BMS भारतीय मूल्यों में निहित था। इसने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। इसने उस समय के लेबर मूवमेंट पर हावी कम्युनिस्ट विचारधारा को खारिज कर दिया। ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में BMS तेजी से आगे बढ़ा। ये मजदूर वर्ग की एक मजबूत आवाज बन गया। उन्होंने कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने मजदूरों के लिए बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति के लिए संघर्ष किया। वो बातचीत और समझौते में विश्वास रखते थे, लेकिन वो मजदूरों के हकों के लिए भी मजबूती से लड़ते थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी का दृष्टिकोण औद्योगिक कर्मचारियों से आगे तक फैला हुआ था। वो भारत में कृषि के महत्व को समझते थे। उन्हें किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का एहसास था, इसलिए उन्होंने किसान समुदाय को संगठित करने पर भी ध्यान दिया। ठेंगड़ी जी ने भारतीय किसान संघ या BKS की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य किसानों के जीवन को बेहतर बनाना था। इसने उनके अधिकारों की वकालत की। इसने उन्हें अपनी चिंताओं को बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में BKS ग्रामीण भारत में एक शक्तिशाली ताकत बन गया। उन्होंने किसानों को शोषणकारी नीतियों के खिलाफ संगठित किया। उन्होंने उनकी उपज के उचित दामों के लिए संघर्ष किया।
उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरीकों को बढ़ावा दिया। भाग 6 कर्मों से गरी विरासत, भारत पर ठेंगड़ी का स्थायी प्रभाव। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 2004 में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने भारत के मजदूर और किसान आंदोलनों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें हमेशा दबे कुचले लोगों के नायक के रूप में याद किया जाएगा। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपना जीवन भारत की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। ठेंगड़ी जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाया। उन्होंने हमें सामूहिक कार्रवाई की शक्ति दिखाई। उन्होंने हमें याद दिलाया कि असली बदलाव लोगों को सशक्त बनाने से आता है। जैसे ही हम दत्तोपंत ठेंगड़ी को याद करते हैं, आइए हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने का प्रयास करें जहां हर नागरिक सम्मान और समृद्धि के साथ रहे। आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जिस पर उन्हें गर्व हो।